एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और अब वो वापस लौटेंगी पश्चिम बंगाल। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मुलाकात का आज उनका कार्यक्रम था, लेकिन दोपहर में ही कोलकाता ममता बनर्जी वापस लौट जाएंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिल्ली में मंगलवार को वाम दलों के विरोध का सामना करना पड़ा था। लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने योजना आयोग के दफ्तर के बाहर उनका घेराव किया। राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा से हाथापाई की गई थी और उनका कुर्ता तक फाड़ दिया गया था। इसी वजह से नाराज थी ममता बनर्जी और सवाल उन्होंने खड़े किए थे केंद्र सरकार के ऊपर कि सीधे सीधे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है और वो दिल्ली में अपने आप को महफूज नहीं मानती। देख पा रहे हैं तस्वीरें योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला से जब वो मुलाकात कर रही थी उस वक्त उन्होंने बाकायदा ये कहा भी कि अमित मित्रा जरा दिखाइए कि किस तरह से आपका कुर्ता तक फाड़ा गया है। काफी गुस्से में थी ममता बनर्जी और अब उन्होंने दिल्ली के अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वो वापस पश्चिम बंगाल के लिए दोपहर 2 बजे रवाना हो जाएंगी। मिथिलेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, क्या नाराजगी की वजह से ममता बनर्जी ने ये निर्णय लिया है? जी बिल्कुल चित्रा, ममता बनर्जी की जिस तरह से राजनीतिक शैली रही है उसमें इसी बात की उम्मीद थी और पहले आज सुबह से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि आज वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से उनकी मुलाकात है और नाराज ममता बनर्जी अपना कार्यक्रम रद्द कर वापिस कोलकाता जा सकती हैं। आपको यह कल देखा होगा जिस तरीके से राजीव शुक्ला और मोंटेक सिंह और वाले बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को वो चाहे तो इकट्ठा कर देंगे। उसी वक्त साफ हो गया था और उसी शाम कल शाम 7:30 पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ममता बनर्जी की मुलाकात थी। हालांकि बीमारी के बहाने ही ममता बनर्जी ने अपनी मुलाकात रद्द कर दी थी प्रधानमंत्री के साथ और आज सुबह 9:30 पर प्रधानमंत्री जर्मनी के लिए रवाना हो गए। साफ था अब मुलाकात नहीं होगी और ऐसे में वित्त मंत्री से भी उनकी मुलाकात पहले से ही लग रहा था कि रद्द हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। आज 2 बजे ममता बनर्जी वापिस कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगी। बिल्कुल 2 बजे रवाना हो जाएंगी। वित्त मंत्री से भी मुलाकात नहीं करेंगी, जबकि पहले से ही उनका कार्यक्रम तय माना जा रहा था। ममता बनर्जी से क्या आज आप लोगों की कोई बातचीत हो पाई है मिथिलेश? चित्रा, अभी औपचारिक तौर पर कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे थे कि ममता बनर्जी बहुत नाराज थी। ममता बनर्जी का मानना था कि बिना दिल्ली पुलिस की शय के एसएफआई के कार्यकर्ता योजना भवन तक नहीं पहुंच सकते थे और अमित मित्रा के साथ उनके वित्त मंत्री के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, धक्का मुक्की की, उसमें कहीं न कहीं सरकार का सकारात्मक रवैया मिला और पुलिस के सहयोग की वजह से ही एसएफआई कार्यकर्ता वहां तक पहुंच सके थे। मिथिलेश, जरा ये बताइए, अब चूंकि ममता बनर्जी 2 बजे के करीब कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे, ऐसे में जिस उद्देश्य के साथ वो दिल्ली पहुंची भी थी, आर्थिक नाकेबंदी को खत्म करना चाहती थी, पैकेज चाहती थी पश्चिम बंगाल के लिए, क्या ये सब कुछ अब ठंडे बस्ते में चला गया? चित्रा, दरअसल अगर ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की बात करें तो उसमें एक और कड़ी जुड़ती है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री कोलकाता पहुंचे थे और वहां रहने के बावजूद उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से नहीं हो ऐसा संभव नहीं था। शिष्टाचार से उन्हें मिलना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली की रवानगी को, दिल्ली दौरे को उसी से जोड़कर देखा गया था। हालांकि यहाँ पहुंची ममता बनर्जी तो हालात कुछ और मिले। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अमित मित्रा उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई और ममता बनर्जी को नाराज होने का एक और मौका मिल गया। पहले से ही ममता बनर्जी नाराज चल रही थी। आपको मालूम है, सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा था कि मनमोहन सिंह सरकार को रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें लोगों के बीच जाना चाहिए। बहुमत खो चुकी है सरकार। डीएमके के समर्थन वापसी के बाद संसद भवन ने भी यही मांग की थी, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने और टीएमसी के नेताओं ने। ऐसे में ममता बनर्जी के दौरे को, दिल्ली दौरे को कम से कम नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना सही होगा और लगता ऐसा ही है कि उनका अपना पर्पस सफल रहा और यहाँ आकर एक और। लेकिन मिथिलेश, एक और चीज बेहद दिलचस्प रही, चूंकि समर्थन वापसी के बाद पहली बार ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होती है और बृहस्पतिवार तक का उनका कार्यक्रम था दिल्ली में, लेकिन बीच में ही अपने काम को वो छोड़कर वापस लौट रही है। माना जा रहा था कि डीएमके के समर्थन वापसी के बाद एक बार फिर से सॉफ्ट रुख यहाँ पर ममता बनर्जी का सरकार के प्रति नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल उलट हो गई कल की घटना के बाद। कल की घटना के बाद ममता बनर्जी को एक और मौका मिला कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग टीएमसी के खिलाफ हैं, वेस्ट बंगाल सरकार के खिलाफ है, ऐसा कहने का एक और मौका मिल गया। हालांकि यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से श्रीलंका के मसले पर ममता बनर्जी के लोगों ने समर्थन किया था और ममता बनर्जी ने समर्थन किया था, उसके बाद लगा था कि थोड़ी नजदीकी बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के सांसदों ने संसद भवन में धरना प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, लोगों के बीच जाना चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए, इसके बाद जाहिर था कि ममता बनर्जी 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे का खेल खेल रही हैं और
अपने मकसद में कामयाब होती हुई नजर भी आ रही हैं। खुद नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे हुए थे, वैसे शिष्टाचार से उन्हें मिलना पड़ता। अब जब नरेंद्र मोदी का भूत निकल चुका है कोलकाता से, ऐसे में कोलकाता वापसी उनके लिए मुफीद ही है। और मनमोहन सिंह के खिलाफ एक और मौका मिल गया, यूपीए सरकार के खिलाफ अपने आप को जस्टिफाई करने का टीएमसी के पास एक और मौका मिल गया है। खुद ममता बनर्जी के लोग कहते हैं कि बिना दिल्ली पुलिस के सहयोग के सफाई कार्यकर्ता योजना भवन तक नहीं पहुंच सकते थे। और तेवर आपने देखे होंगे चित्रा, जब कहा कि 10 लाख लोगों को मैं जब चाहूं इकट्ठा कर सकती हूं और दोबारा इस तरह से हरकत हुई तो दिल्ली नहीं आऊंगी मुझे। और सूत्र यह बताते हैं कि ममता बनर्जी इस बात से भी नाराज थी कि चूंकि उनकी मुलाकात मोन्टेक सिंह अहलूवालिया के साथ थी, तो उस परिसर में कैसे एसएफआई कार्यकर्ता पहुंच गए। उनकी जिस तरह की राजनीतिक शैली रही है उसमें आपको अंदाजा है किस तरह के फैसले लेती हैं। इसी वजह से अब 2 बजे वो कोलकाता पहुंचे। बिल्कुल, और बीती देर शाम अमित मित्रा और ममता बनर्जी की तबियत भी खराब हो गई थी। फिलहाल उनका इलाज करवाया गया और उसके बाद ममता बनर्जी फिलहाल ठीक बताई जा रही है, लेकिन एम्स में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन मिथिलेश, ये बताइए, एक तरफ वो केंद्र सरकार से नाराज हैं, नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ दीदी की तारीफ करते हैं कोलकाता में, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं इस पूरे मामले में। क्या ये माना जा सकता है कि दोपहर में रवाना होने के पहले मीडिया से इस बारे में कुछ बातचीत की जा सकती है उनकी ओर से?